अंबरपुर के कोने में एक पुराना हवेली था, बिल्कुल शांत, सुनसान। देखने में तो बहुत बड़ा और खूबसूरत था, ऊंचे ऊंचे पिलर्स, बड़े बड़े वेरांडास। लेकिन समय के साथ सब खराब हो गया, दीवारें टूटने लगी, वीड्स ज्यादा हो गए। गांव वाले कहते थे कि इसमें भूत रहता है। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, चेन्स की आवाज, फुटस्टेप्स और एक रोने जैसी आवाज जो सबको डरा देती थी। सूरज डूबने के बाद कोई हवेली के पास नहीं जाता था। किसी को याद नहीं था कि हवेली कब से खाली है। कुछ लोग कहते थे कि ये एक अमीर मर्चेंट का था जिसने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया। कुछ का मानना था कि ये एक खुशहाल घर था जो एक दुखद प्रेम कहानी की वजह से बर्बाद हो गया। सच जो भी हो, हवेली अंबरपुर के भूले हुए पास्ट की याद दिलाता था। राहुल ग्रुप का लीडर, प्रैक्टिकल और लॉजिकल था। वो हमेशा अपने दोस्तों को मोटिवेट करता था और उन्हें सही दिशा में गाइड करता था। वो भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन अननोन एक्सप्लोर करने का थ्रिल उसे हवेली ले गया। राहुल को हमेशा से ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में इंटरेस्ट था और वो अपने दोस्तों को भी इस एडवेंचर में शामिल करना चाहता था। चलो, बुढ़ियों की कहानियों में मत पड़ो। हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि असल में क्या है। हम यहाँ सच जानने आए हैं। अगर कुछ है तो हम उसे फेस करेंगे और अगर नहीं है तो ये मिथ्स खत्म हो जाएंगे। सुमित, टेक एंथुसियास्ट, अपने नए गैजेट्स टेस्ट करना चाहता था। उसे हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था और वो हर नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहता था। वो हाई टेक कैमरा लेकर आया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए। सुमित को यकीन था कि अगर कुछ अनयूजुअल हुआ तो उसका कैमरा उसे जरूर कैप्चर करेगा। मेरा कैमरा रेडी है। मैं हर मोमेंट को कैप्चर करूंगा ताकि हम बाद में एनालाइज कर सकें। अगर कुछ है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारे पास प्रूफ होगा कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। नेहा समझदार लड़की, एक्साइटमेंट और डर दोनों के साथ आई थी। उसे हमेशा से ही थ्रिल और एडवेंचर पसंद था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे अपने दोस्तों पे भरोसा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। नेहा को हमेशा से ही अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा था और इस बार भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे तुम लोगों पे भरोसा है, लेकिन मुझे इस जगह थोड़ा डर लग रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सावधान रहना चाहिए। प्रिया हिस्ट्री लवर हवेली के पास्ट के बारे में जानना चाहती थी। उसे हमेशा से ही हिस्टोरिकल प्लेसेस और उनकी कहानियों में इंटरेस्ट था। वो क्लूज ढूंढना चाहती थी जो हवेली के हिस्ट्री और भूतों की कहानियों का सच बताए। प्रिया को यकीन था कि हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ सच होता है और वो उसे ढूंढना चाहती थी। यहाँ इतना हिस्ट्री है, हर कोने में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। देखते हैं क्या मिलता है। शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें इस जगह के बारे में और जानने में मदद करे। चारों दोस्त अलग अलग स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स के साथ एक टीम बन गए। उनका एक ही गोल था, इस हवेली के रहस्यों को सुलझाना। उनका एडवेंचर का प्यार और दोस्ती का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हवेली में टेस्ट होने वाला था। ये जर्नी उनके लिए सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन नहीं, बल्कि एक टेस्ट भी था कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था। राहुल ने अपने फ्लैशलाइट से रास्ता दिखाया और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ डी डाच लिया ताकि कोई खो न जाए। सब ध्यान से चलो, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत बताना। हवेली के अंदर उन्हें कई पुराने पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स मिले। प्रिया ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया जो बहुत ही पुरानी लग रही थी। ये पेंटिंग शायद इस हवेली के मालिक की है। हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। चारों ने मिलकर पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसके पीछे छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे और भी कई रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। उनका एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तय थी, ये जर्नी उन्हें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों ने अमावस्या की रात को जाने का फैसला किया। यह रात उनके लिए खास थी क्योंकि अमावस्या की रात को अंधेरा सबसे गहरा होता है और यह उनके एडवेंचर को और भी रोमांचक बना देता है। अंधेरा एडवेंचर को और एक्साइटिंग बनाता था क्योंकि हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा होता था। हर पेड़ की छाया, हर पत्ते की सरसराहट, सब कुछ उन्हें और भी सतर्क बना देता था। इवन इफ इट मेड देयर टास्क मोर चैलेंजिंग, लेकिन यही चुनौतियां उन्हें और भी मजबूत बनाती थी। हर मुश्किल रास्ता, हर अंधेरी गली उनके हौसले को और भी बढ़ा देती थी। वो राहुल के घर इकट्ठा हुए, बैकपैक्स में जरूरी सामान के साथ। हर किसी ने अपने बैग में कुछ न कुछ खास रखा था जो इस यात्रा में काम आ सकता था। उनके पास टॉर्चेस थे अंधेरे के लिए,
ताकि वो रास्ता देख सके और किसी भी अनहोनी से बच सके। फर्स्ट एड किट इमरजेंसी के लिए, ताकि किसी भी चोट या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। और स्नैक्स एनर्जी के लिए। लंबी यात्रा के दौरान उन्हें ऊर्जा की जरूरत थी और ये स्नैक्स उन्हें ताजगी और ताकत देते थे। मेरे पास मोशन सेंसर्स, वॉइस रिकॉर्डर और कंपास है। हम अंदर नहीं भटकेंगे। ये गैजेट्स हमें सुरक्षित और सही रास्ते पर बनाए रखेंगे। सुमित, टेक एक्सपर्ट, पूरी तैयारी से आया था। उसने हर संभव तकनीकी उपकरण अपने साथ रखा था ताकि किसी भी स्थिति में वो और उसके दोस्त सुरक्षित रहे। मोशन सेंसर्स मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी अनजान गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। वॉइस रिकॉर्डर साउंड्स रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि वो अपने अनुभवों को बाद में सुन सके और किसी भी अजीब आवाज को पकड़ सके। और कंपास रास्ता दिखाने के लिए, ताकि वो सही दिशा में चलते रहे और कहीं भटक न जाए। मैं हवेली का मैप लाई हूँ। ये मैप हमें हवेली के हर कोने तक पहुँचने में मदद करेगा। एक बूढ़े आदमी ने मेमोरी से बनाया है। उसने अपने अनुभवों और यादों के आधार पर यह मैप तैयार किया है। नेहा हमेशा प्रैक्टिकल हवेली का मैप लाई थी, ताकि वो और उसके दोस्त सही रास्ते पर चल सकें और किसी भी मुसीबत से बच सकें। जो एक बूढ़े विलेजर ने बनाया था, जिसने वहां काम किया था। उसने अपने अनुभवों के आधार पर यह मैप तैयार किया था, जिसने वहां काम किया था। उसकी यादें और अनुभव इस मैप में झलकते थे। जैसे ही उनकी तैयारी खत्म हुई, सब थोड़े नर्वस हो गए। यह स्वाभाविक था, क्योंकि वो एक अनजान जगह पर जा रहे थे। वो अननोन में जा रहे थे, पता नहीं अंदर क्या था। हर कदम पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उनका एक्साइटमेंट और एक दूसरे पर भरोसा उनके डर से ज्यादा था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने एडवेंचर की शुरुआत की, यह जानते हुए कि वो साथ हैं और किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हवेली के पुराने लोहे के गेट्स आवाज करते हुए खुले, जैसे वार्निंग दे रहे हों। ये आवाजें किसी फॉरगॉटन पास्ट की कहानी सुना रही थीं। एक ऐसी कहानी जो अब भी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। हवा में सड़ी हुई चीजों की स्मेल थी और खामोशी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ क्रिकेट्स और लीव्स की आवाज आ रही थी। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि हर कदम पर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। दोस्त केयरफुली आगे बढ़े। टॉर्चेस की लाइट अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। हर कदम पर उनकी ब्रीदिंग तेज हो रही थी और हर शैडो में उन्हें कुछ अनजाना दिख रहा था। हवेली के अंदर बिल्कुल शांत था, जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स और फर्श पर बिछे हुए डस्टी कारपेट्स ने इस खामोशी को और भी गहरा बना दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हैं। बहुत डरावना है। हर कोने में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रही हो। हर जगह कॉबवेब्स थे, जमीन पर डस्ट जमा था, सालों से अनटच्ड। ये जगह जैसे किसी फॉरगॉटन एरा की याद दिला रही थी, जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दिया दी थी। फर्नीचर सफेद शीट से ढके थे, जैसे भूत छुपे हों। ये शीट्स हवा में हल्के से हिल रहे थे, जैसे किसी अनसीन प्रेजेंस की वजह से। जैसे ही वो अंदर गए, हवा ठंडी हो गई और सब थोड़ा अनईजी फील करने लगे। ये ठंडक सिर्फ टेम्परेचर की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी एनर्जी की थी, जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। खामोशी में अपनी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ये धड़कनें जैसे इस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। हर हार्ट बीट एक रिमाइंडर थी कि वो एक हॉन्टेड जगह पर है। सब पास रहो, पता नहीं यहाँ क्या है। ये वर्ड्स जैसे एक डेस्परेट प्ली थे, एक कोशिश खुद को और दूसरों को सेफ रखने की। दोस्त जानते थे कि वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पास्ट मौजूद है और हर शैडो में अननोन इंतजार कर रहा है। ये जर्नी सिर्फ एक फिजिकल एक्सप्लोरेशन नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी थी, जहां हर कदम पर उन्हें अपने फियर्स का सामना करना था।